अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक से होंगे। हम लोग किस तरीके से फ्राइडे को मनाते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। मेरी कुछ स्पेशल सी रूटीन्स होती हैं उसमें। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जुमेरात और जुम्मे का। तो ये जुमेरात का दिन है और मैं यहाँ दोपहर को टाइम खाना बना रही थी। मैं यहाँ कद्दू गोश्त शोरबे वाला बना रही थी, तो उसके साथ मुझे तंदूर की रोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपने बेटे को कहा जल्दी से तंदूर से रोटियाँ लगवाओ। बिल्कुल साथ ही तंदूर है, देखें मज़ेदार सी रोटियां गरम गरम आ गई हैं। कभी कभी जब मैंने साग और दाल बनाई होती है तो उसके साथ मैं रोटियों के ऊपर मक्खन या फिर देसी घी पे लगा लेती हूँ, उससे बहुत मज़ेदार रोटियां लगती हैं। तो यहाँ मैंने सालन भी तैयार कर लिया था और बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना लगाने की इसलिए मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि ये तो आम रूटीन में हर कोई बना लेता है। तो ये सालन मेरे बच्चों को इतना पसंद है, ख़ास तौर पे मेरे बेटे को माशाल्लाह से। वो कहता मम्मा ये रोज़ बनाया करें, और रोज़ मैं खा नहीं सकती। अब वो मुझे यही बता रहा था कि मम्मा ये रोज़ बनाया करें, बहुत मज़ेदार है। बस उसकी बस विश होती है कि मैं सारे कद्दू खा लूँ माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ मैं जो है ना खाना खाने के बाद ग्रीन टी ले रही हूँ थोड़ी देर बाद। सुबह से काम में लगती हूँ तो ज़ाहिर है मैं थक जाती हूँ, तो खाना जाना खा के तो मैं ज़रा रेस्ट करती हूँ। और उसी दौरान जो है ना मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ और वीडियो एडिट कर लेती हूँ। वो मेरा रेस्ट भी हो जाता है और एडिटिंग का काम भी हो जाता है। ग्रीन टी, लेमन ग्रास और जो ज़ुबानी वाला पानी पीते हैं, अगर हम इसको रोज़ के रूटीन में बना लें तो हमारा वज़न बिल्कुल माशाल्लाह से मेंटेन रहता है। तो मैं साथ के साथ ये चाय भी इंजॉय करूँगी और उसके अलावा मैं जो है एडिटिंग का काम कर लूँगी। वैसे मैं मोबाइल में करती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा होता है थंबनेल वगैरह, वो मैं इसमें बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं ऑयल लगा रही थी तो मैंने सोचा आपसे भी ये टिप शेयर कर दूँ कि जिसके बाल थोड़े से ब्राउन होते हैं, अक्सर बच्चों के बाल ब्राउन होते हैं, तो वो अगर हम ये यूज़ करते रहें तो उनके ब्लैक बाल हो जाते हैं। वैसे मेरे ब्लैक है, लेकिन फिर भी मैं कभी-कभी लगा लेती हूँ। यहाँ मैं साबूदाना बना रही थी अपने बेटे के लिए। और उसके बाद शाम के रूटीन में ये था कि हमें भूख नहीं थी ख़ास, तो हमने सोचा कि जो स्नैक मेरे पास पड़े हैं फ्रीज़ किए हुए, तो वो हम बना के थोड़ा सा चाय के साथ ले लेते हैं। बच्चों की टी पार्टी भी हो जाएगी और हम थोड़ा बहुत खा भी लेंगे। तो बस ये मैंने स्नैक की रेसिपी आपसे शेयर भी की हुई है, तो मैंने जल्दी जल्दी बना लिए थे। लंच बॉक्स की रेसिपीज़ मैंने शेयर की थी आपसे, 1 मंथ के लिए स्टोरेबल। तो ये थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज ख़त्म कर लेते हैं सारा कुछ, साथ एंजॉय भी कर लेते हैं। तो बस फिर जल्दी से मैंने चाय भी साथ बना ली थी और उसके बाद मैंने बच्चों को दिया। तो मेरे टी टाइम के पीछे भी एक स्टोरी है। बस मेरी कोशिश होती है कि जब मैं चाय पीऊँ तो मुझे कोई तंग करने वाला हो ना हो, मुझे कोई काम ना बताए, मैं रिलैक्स होकर चाय पीऊँ। तो मैं अपने बेटे से बार बार जब चाय बना रही थी पूछ रही थी कि आपने पीना है? तो उसने कहा नहीं, आप वो रेडी हो गया था चाय पीने के लिए, तो आधा कप तो मेरा यहाँ चला गया। एक मुझे यहाँ गुस्सा आया, दूसरी बात ये है कि जब मैं दोबारा चाय पीने लगी तो कोई आ गया मेरे घर हमसायों में से ना, तो मैंने चाय रख दी। उसके बाद तीसरे नंबर पर दोबारा से मैंने ओवन में गर्म की, तो पता चला मेरे बेटे ने पैम्पर लीक कर दिया। तो मेरी चाय इस दफ़ा बेमज़ा हुई। ये बड़े शौक से मैंने बनाई थी चीज़ें कि मैं आज पार्टी कर रही हूँ बच्चों के साथ, ज़रा टी टाइम सेलिब्रेट हो जाएगा, लेकिन फिर ये हुआ। अच्छा जी, मैंने सोचा कि टी टाइम तो एंजॉय नहीं हुआ, चलो बाहर चले जाते हैं। बच्चों को भी ले गई मैं साथ, ग्रीन बेल्ट थी उसमें झूले भी लगे हुए थे और बहुत मज़ा आता है। फैमिलीज़ काफ़ी आई हुई होती हैं यहाँ, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हम चलेंगे। तो मैंने सोचा मेरी वॉक भी हो जाएगी और हम इंजॉय भी कर लेंगे। तो यहाँ बच्चे अपनी चीज़ वगैरह भी ले लेते हैं, एंजॉय भी कर लेते हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं साथ। तो यहाँ आके अभी बैठे ही थे तो लाइट चली गई, तो मैंने कहा चलो बच्चों चलते हैं अब घर, कोई एंजॉय नहीं हो रहा। अच्छा, ये है सुबह का टाइम और मैं पढ़ रही हूँ फजर की नमाज़। फ्राइडे का डे है आज। आज मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना था, तो मैंने बच्चों को स्कूल भेज के फ़ौरन मैंने जो है उनको नाश्ता दिया और उसके बाद मैंने सूरत काफ शुरू कर दी। सूरत काफ जो है ना वो मैं जुमे वाले दिन ज़रूर पढ़ती हूँ और इसको आपको पता है पढ़नी भी चाहिए। आम रूटीन में मैं सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ लेती हूँ, लेकिन जो है ना जुमे वाले दिन मैं सूरत काफ ज़रूर पढ़ती हूँ। और फिर मैं उसके बाद मेरी डेली की रूटीन है कि मैं सुबह के टाइम ना ये सुबह के जो दुआएं होती हैं ना, जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई हैं, सिखाई हैं, वो मैं पढ़ लेती हूँ। इससे जो है सारा दिन हिफाजत में गुजरता है। तो बस फिर दुआएं पढ़ने के बाद मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी। मेरी काम वाली 1 हफ्ते के लिए चली गई है, तो फिर मुझे सारी क्लीनिंग करनी पड़ती। वैसे शीशे वगैरह तो मैं खुद साफ़ करती हूँ, लेकिन जो है बाकी क्लीनिंग भी मुझे करनी पड़ गई।
अच्छा, यहाँ जो है ना मैं स्प्रे वाली मैंने बॉटल ली थी। ये मैंने ली थी $1 शॉप से। इसमें मैं पानी भर के ना थोड़ा-सा लिक्विड डाल देती हूँ। आप डिश वॉश का भी डाल सकते हैं और हैंड वॉश वाला भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। मेरा असल में ये जो एरिया है ना, ये इंडस्ट्रीज़ एरिया है, जहाँ मैं रहती हूँ। यहाँ काली मिट्टी होती है, यहाँ आम रूटीन वाली जो होती है ना दूसरे शहरों में नहीं। यहाँ इसके साथ धुआँ मिला होता है मिट्टी के अंदर, तो ये मिट्टी अजीब-सी होती है। तो बस फिर इसको वॉश करना पड़ता है अच्छे इस तरीके से। और इधर मेरी क्लीनिंग भी हो गई थी और फ्राइडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी पसंद की बेडशीट्स बिछाऊँ। कभी मैं थर्सडे को भी बिछा लेती हूँ। होता ही है कि मुझे पता होता है कि नेक्स्ट फ्राइडे आ रहा है, तो वरना मैं फ्राइडे वाले दिन ज़रूर अपनी पसंद की ड्रेसिंग भी करती हूँ। अपने बच्चों को जो है ना उनकी पसंद की चीज़ें खिलाती हूँ और मतलब फ्राइडे वाले दिन मैं खूब इंजॉय करती हूँ ईद की तरह। तो यहाँ मैं क्लीनिंग वगैरह करके बच्चों के नेल्स काट रही थी। बच्चों को नहला लिया था। बस अब मैंने जल्दी से खाना बनाना था और उसके बाद जी मैंने नहा के नमाज़ पढ़नी थी। तो अब यहाँ देखें मेरी बेटी क्या कर रही है। स्कूल से जैसे ही आई है ना तो उसे पता चला मम्मा आज बहुत थकी हुई हैं। तो ये बेचारी मेरे लिए यूनिफ़ॉर्म अभी उतारा ही नहीं था तो चाय बनाने लग गई। तो मैंने इसे मना किया, बेटा मैं नहीं थकी हुई, आप भी थकी हुई आई हो तो आप ना बनाओ, मैं खुद बना लूँगी। तो नहीं मम्मा हम बहुत थकी हुई हैं तो आपको मैं बना देती हूँ। तो इसका कद तो पहुँचता नहीं है तो ये चेयर पर चढ़ गई। चेयर पर चढ़ के ये बनाती होती है। आज मैंने बनाने थे काले चने वाले चावल, तो चलें देखें मैं किस तरह बनाती हूँ। यहाँ मैंने हाफ कप जो है ऑयल ले लिया। ऑयल हमेशा चने वाले चावलों में ज़्यादा डलता है। वैसे तो आम रूटीन में कम डलता है ना, लेकिन उसमें ज़्यादा डलता है। यहाँ मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज ले लिया। इसका तरीका डिफरेंट है, इसलिए जो है ना आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। अब इसमें अगर हम मसाले ऐड करूँगी, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है मैंने और 4 से 5 लौंग लिए हैं मैंने। और उसके बाद 1 बदियान का फूल, 2 बड़ी इलायचियाँ, दालचीनी का 1 इंच का तकरीबन होगा टुकड़ा। बाद हम डालेंगे 2 से 3 पत्ते, तेज़ पत्ते जो होते हैं, और 2 छोटी इलायचियाँ सब्ज़ वाली। उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस प्याज़ों को जो है ना इतना ब्राउन भी नहीं करना और इतना पिंक भी नहीं रखना। अगर हम पिंक रखेंगे प्याज़ों को कच्चा सा, तो फिर उसमें होता ये है कि चावल चिपका सा रह जाता है। जब हम चावल एंड में पकाते हैं ना, जब दम आ जाता है तो वह चिपका चिपका सा होता है, खिला खिला नहीं बनता। तो हमने बस नॉर्मल रखना है। उसके बाद जो है ना मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। दो दो मैंने ली थी मीडियम साइज़ की, इसको चॉप कर लिया था। और मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, उसको भी मैंने डाल दिया। यहाँ मैंने 1.5 कप बॉयल किए हुए चने लिए हैं। चने में थोड़ा-सा नमक डाल दिया था जब मैं बॉयल करने लगी थी। अब जी मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। आपने अभी लहसुन नहीं डालना क्योंकि पहले हमने चनों को भूनना है, चनों की भी स्मेल होती है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पाउडर वाले मसाले डालने हैं। नमक आप अपने जायके के मुताबिक लें और धनिया मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिए। उसके बाद मैं ऐड करूँगी गरम मसाले का पाउडर हाफ़ टी स्पून और उसके बाद ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च जो है ना मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज भी डाली थी। तो बस फिर इसको अच्छे से भून लेना है। जब मसालों की खुशबू आने लगे तो आपने इसमें डाल देना आलू बुखारा, ज़ीरा साबित और इमली। इमली जो है ना मैंने 1 टेबल स्पून तकरीब लिया और आलू बुखारे 2 लिए हैं मैंने। बस इसको अच्छे से भूनते जाएं। जब ये अच्छे से टमाटर इसके गल जाएं तो फिर लहसुन डालना है, पहले नहीं डालना, ये इसकी टिप है। और उसके बाद ग्रीन चिलीज डाल के 1-2 दफ़ा मिक्स करें और उसके बाद जी पानी डाल दें। पानी मैंने यहाँ चावल यूज़ किए आधा किलो, तो पानी डलेगा 1 kg। तो बस फिर जल्दी से मैंने ढक्कन दे दिया। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी भीगे हुए। तो हाफ़ kg वैसे 2 कप्स बनते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो बस जब पानी सूख गया था चावलों का तो फिर मैंने इसको दम दे दिया था। बस 10 से 15 मिनट के लिए दम देना है और उसके बाद माशाल्लाह से हमारे चावल तैयार हैं। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इस वक्त। अब मैं खाना लगा रही हूँ और जो है ना जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे हम और जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। वैसे जो है मेरी कोशिश होती है कि जुम्मे के बाद जाके जो है ना खाना खाया जाए, लेकिन यहाँ बच्चे शोर मचाए हुए थे तो मैंने जल्दी से लगा दिया था। तो अब मैं जी खुद अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी अपने आप को मेंटेन कर लेती हूँ और यहाँ अपनी बेटी के साथ नमाज पढ़ लूँगी। अच्छा, मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी कि मैं जुम्मे की नमाज के बाद ना ये ज़रूर पढ़ती हूँ दुआए हाजात। इसमें बहुत ही मज़े की यानी चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कर्ज़ा उतर जाता है, दुश्मनों से जो है ना
दूर होता है बंदा और जो है ना नहीं करता अल्लाह ताला, तो मैं ये ज़रूर पढ़ती हूँ हर जुमे वाले दिन। तो आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बस ये थी मेरी आज की जुमे की रूटीन। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।